पति ने पत्नी के मोबाइल का रिचार्ज नहीं कराया तो पत्नी रूठ गई। उसे इस बात का इतना ज्यादा बुरा लगा कि उसने अपनी जान ही दे दी। सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर। हैरानी की बात तो यह है कि युवती की शादी महज 3 महीने पहले ही हुई थी। घटना सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना ग्वालियर जिले के मुरार थाना क्षेत्र से सामने आई है। वहीं मामले में मृतका के मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, जहां पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि ग्वालियर के घोसीपुरा क्षेत्र में रहने वाली 23 साल की सोनम रजक ने अपने कमरे में जान दे दी। उसकी शादी इसी साल 11 फरवरी को निखिल रजक के साथ हुई थी, जो शहर के एक होटल में काम करता था। पति निखिल के मुताबिक घर में पहले से वाईफाई लगा हुआ था, इसलिए उसने सोनम के मोबाइल का अलग से रिचार्ज नहीं कराया था। इसी बात को लेकर पत्नी नाराज थी। पति का कहना है कि वह ड्यूटी पर चला गया था। शाम करीब 6 बजे उसने पत्नी का मोबाइल रिचार्ज कराकर फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद उसने परिवार वालों को सूचना दी। जब परिजनों ने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। कुछ देर बाद निखिल भी घर पहुंच गया। दरवाजा न खुलने पर उसे तोड़ा गया। नजारा देखकर परिजनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। सोनम ने अपनी जान दे दी थी। घटना की सूचना मिलते ही मुरार पुलिस मौके पर पहुंची, जहां बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि पति निखिल दहेज में अच्छी बाइक की मांग कर रहा था और इसी बात को लेकर सोनम को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर मामले की जांच की जाएगी। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। गीता। आपकी बच्ची का क्या नाम था? सोनम। कब शादी हुई थी? 10 फरवरी को। क्या? वो 11 फरवरी को। क्या सॉरी, क्या सूचना मिली थी आपको कल? क्या क्या सूचना मिली थी आपको? क्या सूचना यही मिली थी, उसने फोन लगाया था, मेरे से पूछा था मम्मी कैसी है। मैंने कहा ठीक हूँ मैं। हाँ। मैंने कहा आप कैसे हो, तो उसने कुछ बोला ही नहीं। बस यही बहस हो रही थी उन्होंने दोनों में। मैंने जैसे ही बोल रहा था वो तेरी खिचड़ी नहीं पकी फलानी। मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहा है, बस इतना तो फोन काट दिया उसने। और मांगे मैं कुछ पूछती तो कोई वजह वगैरह सामने इसकी? हाँ, दहेज की तो वो करते थे। दहेज को तो लड़की की तक बोलते ना कि तेरे बाप ने ये नहीं दिया, तेरे बाप ने वो नहीं दिया, तेरी गाड़ी दी है, मैं मजबूरी में चलाता हूँ इसको, मुझे पसंद नहीं है ये गाड़ी, बड़ी गाड़ी क्यों नहीं दी। कब से पसंद कर रहे थे? जब शादी हुई थी जब से ही। हफ्ता भर सही रही है, बस हफ्ता बाद के बाद उन्होंने परेशानी करी है निकल के से लड़के से। अपने नंबर से कौन लगाया बेटी ने? उसके में रिचार्ज नहीं था। अच्छा, हाँ, रिचार्ज कौन नहीं था? क्या लगता है? अब मुझे क्या पता, उन्होंने कराया ही नहीं। क्या कुछ बात बता देगी मायके में। हाँ। और वो भी लड़के से आता तो पास में ही बैठा रहता था, स्पीकर खोल कर नहीं जब बात कराता था। कब बात कर रहा था? हाँ, रिचार्ज क्यों नहीं कराते थे? कराते नहीं, ऐसी की बात नहीं बता दी कुछ। कभी नहीं कराया था रिचार्ज? कभी नहीं कराया, जब ही कराया था जब शादी हुई थी जब ही। मेरा नाम निखिल रजक है। मुझे बताइए कब शादी हुई थी सोनम से आपकी? 10 फरवरी की हुई थी शादी, इसी महीने इसी साल में। इस साल में। तो शादी के बाद से कोई परेशानी चल रही थी? शादी के बाद से कोई परेशानी नहीं थी, ज़्यादा कोई कुछ नहीं था। बस कल के टाइम पे उसने मेरे से बात करी थी कि मम्मी का फ़ोन लगा। मैंने कि ठीक है, मम्मी का फ़ोन लगा। मैं आधार कार्ड चेंज कराने गया था सुबह के टाइम पे, सुबह 6:30 बजे समथिंग गया था मैं। तो मैं इसको लेके गया था। इसने ये बोला था कि मम्मी को बात करानी है, मेरे को मम्मी से बात करनी है। मैंने कहा ठीक है मैम, मम्मी से बात करा देता हूँ। नंबर से कराया था? मैंने अपने नंबर से, ठीक है। हाँ। क्या बात? क्योंकि उसका मोबाइल घर पे रखा हुआ था, उसके में रिचार्ज नहीं था। रिचार्ज नहीं था। यस। क्या बात आपने कराई? मम्मी से बात कराई थी तो उसने यही बात बोली थी कि मतलब मम्मी से यही पूछा था कि कौन आया है। कई बातें हो रही थी उधर, तो वो पूछ रही थी कौन आया है। उसने ये बोला था उसकी मम्मी ने कि जीजा जी आएंगे। थोड़ी देर बाद मैंने कही कि फ़ोन काट दो, अपन ने अंदर चल रहा है, बात करती रहोगी क्या। ये बात हुई है। मैंने कही कि बाद में करा दूंगा मैं, तो घर पे चल के बात कर लेंगे। तो इसने थोड़ी देर बाद मेरे से गाड़ी पे बैठ के जो बोला था कि चल रहे हो क्या। मैंने कहा मडराई। तो मैंने कि मडराई चलेंगे, पर इस महीने मैंने ज्वाइन करी है ड्यूटी, ये बोला था। और 3 छुट्टी हो गई थी। एक छुट्टी उसको लेने मेरे गया था, 3 छुट्टी हुई थी, एक छुट्टी बची थी। मैं होटल मैनेजर, ये हाई कोर्ट के पीछे कुक्स में। यस। तो मैंने कि एक छुट्टी बची है, एक छुट्टी में 1-2 दिन के लिए मैं पूछ लूँगा पहले मालिक से, तो मैं चलाऊँगा। तो अपन दोनों जाएंगे तो 1 दिन के लिए लौटावाट आ जाएंगे। ये बात हुई थी। इसने कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कुछ जवाब ही नहीं दिया।
रिप्लाई नहीं दिया ना कुछ दिया, शांति से बैठ के आ गई। घर पे आके इसने 15 मिनट बाद मेरे से ये बोला कि नहा लो, मेरे को भूख लग रही है, मैं खाना खाऊंगी साथ में। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं नहा के तुरंत आया, 12:30 बजे के टाइम पे हमने खाना भी खाया, साथ में खाया, चावल दाल वो थे छोले वगैरह जो भी था। तो खाना खाया, खाना खाने के बाद मैं मोबाइल चलाने लग गया, आधा घंटा मैंने मोबाइल चलाया। उसके बाद मैंने तैयार होके निकलने के लिए हुआ, जो गाने सुन रही थी टीवी में। मैंने कैसे गाने सुन रही थी? गाने अच्छे सुन रही थी, वो टीवी में जो आते हैं गाने वही सुन रही थी, जो अभी नए चल रहे हैं वो सुन रही थी। उसके बाद मैंने ये बोला कि सुना अपना ये एसी चालू कर लेना और टीवी चालू करके तुम सोना चाहते हो सो जाना, और नहीं तो बंद करके सो जाना। ये बात बोल के मैंने गेट फेर दी, फेर के चला गया। फेरने के बाद मेरे को 6:30 बजे 6:28 या 6:25 पे ऐसी कुछ मेरे को खबर मिली कि ये गेट नहीं खोल रही। ये गेट नहीं खुल रही तो मैंने कि उसका गेट इसलिए नहीं खुल रहा होगा कि मैंने रिचार्ज नहीं करा उसके में, तो क्या कहते हैं ये रिचार्ज कर दूंगा तो अपने आप खोल लेगी। शायद उसके में फ़ोन लगा रहे हो तुम तो नहीं लग रहा होगा। कायल दी छोटी वाली मेरी बहन थी, उसने गेट खटखटाया होगा, तो उसने ये बोला कि पापा से कि पापा वो भाभी नहीं खोल रही। पापा ने बोला कि निखिल बहू गेट नहीं खोल रही, तो एक बार बात कर ले क्या बात। मैंने कि पापा ऐसी बात है कि अभी रिचार्ज कर दूंगा ना तो गेट खोल दी, ये बात हुई है। बस रिचार्ज करने के बाद मैंने फ़ोन लगाया, इसने फ़ोन नहीं उठाए तो यही बात हुई थी कि मैं घर पे पहुंचा, ये फांसी पलट गई। जो मायके पक्ष के लोग हैं, पिता जीजा और उनकी माँ, उन्होंने आरोप लगाया कि आखिर समय आपकी बातचीत हुई थी तो आपने धमकाया था खिचड़ी पकी नहीं है, अभी खिचड़ी पकेगी इसकी सही तरीके से। कुछ दिनों के बाद ये दहेज का भी आरोप लगा रहे हैं। दहेज का कोई आरोप नहीं था, कोई हमने मांग नहीं कर रखी थी। मांग कर रखे थे तो और भी पैसे मांगे, पर कोई कुछ नहीं मांगा हमने, क्योंकि हमारे पास सब कुछ था। इसलिए हमारे पास गाड़ी थी, सब था, पर हमने कुछ नहीं मांगा। ये जो भी बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। ये सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी, एंटीक, कुंदन, पोल्की, इटालियन ज्वेलरी, IGI द्वारा प्रमाणित डायमंड ज्वेलरी एवं राशि रत्न। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर।